नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो मैं जानकारी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कुंडली का 5वां भाव। हमारे कुंडली के लगभग हर रहस्य इन 12 भावों में छुपे हुए होते हैं। हमारे जीवन का हर एक प्रश्न इन्हीं 12 भावों में ही छुपा हुआ है। अब उस प्रश्न का संबंध किस भाव से है, पहले, दूसरे, तीसरे या इन 12 भावों से, उसका पूरा का पूरा चक्र कहाँ छुपा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक जो है कुंडली का 5वां भाव, वो भी इसी के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए इस 5वें भाव को समझने के लिए हमें और कई सारे भावों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। हमारे जीवन का हर एक सुख किसी ना किसी बात से जुड़ा हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के अंदर इच्छा है जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन भाग्य कमज़ोर है, यानी कुंडली का 9वां भाव कमज़ोर हो गया, तो उसे सुख की अनुभूति कैसे होगी। जीवन में उसकी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए, 5वां भाव दूषित है। जब भी व्यक्ति प्रयास करता है आगे बढ़ने की, पढ़ने की, बीमार हो जाता है। 5वां भाव दूषित है तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं हर एक भाव किसी न किसी अगली कड़ी के भाव से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमें 5वें भाव को भी समझना है तो हमें दूसरे भावों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं कड़ियों की जो श्रृंखला बनती है वही हमें हमारे सवालों का जवाब देती है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, 5वां भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी भावों के बारे में हमने जाना था। आज जानेंगे 5वां भाव। कुंडली का 5वां भाव कहलाता है कुंडली का दूसरा त्रिकोण, जो कि योग कारक ग्रहों में से एक भाव है। इस भाव से हम जीवन के अंदर जितने भी शुभत्व पहलू होते हैं, योगों का निर्माण करने वाले ग्रह होते हैं, वो सब की सब यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से ही डिसाइड होता है कि हमारे लिए कौन सा ग्रह योग कारक है। शुरुआत यहाँ पर हम देखें तो हमारा जीवन जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने के बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं, यानी अपनी उन्नति का पहला चरण रखते हैं, जो शुरू होता है हमारी शिक्षा के साथ। शिक्षा देखें हम यहाँ से तो 5वां भाव, मैंने जैसा कहा था आपको पिछले एपिसोड में, मतांतर चौथा स्थान भी है, तो कुंडली का 5वां स्थान भी। 5वां स्थान शिक्षा का, बच्चे का रुझान पढ़ाई में रहेगा या नहीं रहेगा, बच्चा आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए दूसरा भाव रहता है, यानी यूँ कहें हमारा दूसरा भाव देखा जाता है, यूँ कह लीजिए कुंडली का 9वां भाव। इस भाव से हम नहीं देखते। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ जानकारी मिल जाती है हमें कि बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, बच्चे का शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं लगेगा। उच्च शिक्षा 9वें भाव से, बच्चे का स्वभाव कैसा है। लग्न तो हमें मस्तिष्क की संरचना को बताता है, स्वभाव की भी झलक देता जरूर है, राशि भी स्वभाव की झलक देती है, लेकिन लग्न, उसके बाद राशि, नक्षत्र और यहाँ पर कुंडली का 5वां भाव, ये सब मिलकर बनता है हमारा स्वभाव। क्योंकि कई बार हमें हमारे खुद की नेचर में इतने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, हम खुद भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हम खुद से क्या चाहते हैं। हो जाता है कई बार ऐसी स्थिति में भी फंस जाते हैं कि हम खुद को लेके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली व्हाट वी वांट। मेन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि हमें चाहिए क्या। लाइफ का गोल सेट नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन्स है, सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ जो है 5वां भाव आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का काम करता है, आपके करियर से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं हमारे मन का झुकाव किसकी ओर सबसे ज़्यादा है। अब 5वां भाव है तो मन का झुकाव 2 बातों की ओर जा सकता है। पहला, आपके करियर, आपके गोल से रिलेटेड। दूसरा, मन का झुकाव, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आपका मन का लगाव, आपका झुकाव उनके प्रति है। और यहाँ पर हम कहें प्रेम यहाँ आपके जीवन साथी के साथ में भी हो सकता है। प्रेम अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उससे भी यहाँ पर लगाव व झुकाव आपके मन का हो सकता है। आपका मन
व्यक्ति के साथ कैसा महसूस करता है जिसके प्रति आप प्रेम करते हैं। अगर भाव दूषित है तो मान के चलिएगा कि अगर ये भाव दूषित है तो आपको एक वस्तु मिलेगी और एक आपसे छिन जाएगी। इसको ऐसे समझना है, क्योंकि सीधा सा नियम है, एक प्रकृति चीज देती है तो दूसरी उसी हाथ से ले लेती है। तो ठीक उसी प्रकार ही अगर आपकी एजुकेशन सही जा रही है और ये भाव अच्छी स्थिति में नहीं है तो दूसरी स्थिति क्या बनती है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है, तो संतान संबंधित दिक्कत आ जाएगी। यानी कुछ ना कुछ ये समस्या वहाँ पर देता ही देता है। आप में कला क्या है, आपकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर भी 5वां स्थान देखा जाता है। आप जब बोर होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तो स्वयं का मनोरंजन करने के लिए क्या करते हैं। जैसे किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को गेम्स खेलना पसंद है, किसी को दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो किसी को कुकिंग करना पसंद है। कुछ भी यहाँ पर व्यक्ति की एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी हॉबी हम कह सकते हैं। जब उसका टाइम उसके पास में फ्री होता है तो वो हो गया स्वयं के मनोरंजन का साधन। कुछ लोगों को मूवीज़ देखना पसंद होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि 5वां भाव जो है व्यक्ति के मनोरंजन से लेके उसकी हॉबी तक आता है। किसी को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर हम एक बात और करते हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इसमें लाभ होगा या नुकसान होगा, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हम 5वां भाव देखते हैं। प्रेम, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रेम संबंधित वार्ताएं जो चल रही होती हैं, प्रेम प्रसंग वाली स्थितियाँ जो होती है, वो सब कुछ यहाँ आता है। पति पत्नी के बीच के संबंधों की बातें भी यहीं से आती है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके मान की, आपके सम्मान की, यश की और अपयश की, तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ से। सूर्य तो बेसिकली कारक है ही आपके मान सम्मान का, लेकिन 5वां भाव जो है कुंडली का, वो भी आपके बारे में यही दर्शाता है कि आपको आपके जीवन में मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, यश मिलेगा नहीं मिलेगा, या सारी ज़िंदगी आप लड़ते ही रहेंगे अपनी जगह को बनाने के लिए। अपने उस स्थान को बनाने के लिए आपको पूरे जीवन खुद से व दूसरों से फाइट करनी पड़ेगी कि आपका भी अपना वर्चस्व है, आपकी भी अपनी जगह है, आपकी भी अपनी एक पहचान है। सोसाइटी में लोग आपको कैसे देखते हैं वो भी इसी भाव से पता चलता है। आपका सामाजिक स्तर कैसा है वो भी यहाँ पता चलता है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का शौक होता है, हॉबी के अंदर ही आता है, यूँ समझ लीजिए, तो वो भी पार्ट हॉबी का ही जाएगा। हॉर्स राइडर अच्छे हैं तो वो भी यहाँ से पता चलेगा। आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, 5वां भाव देखना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ से पता चलता है। कुछ व्यक्तियों को, लोगों को देख के ही पता चल जाता है, ऐसे समझ लीजिए। क्वालिटीज़ होती हैं सबके अंदर अपनी अपनी, लोगों को पहचान करने की, पहचानने की, कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, उसकी पहचान भी इसी भाव से पता चलती है कि जातक को है या फिर नहीं है। कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से अगले को मूर्ख बना सकता है। ये सारी बातें यहीं से पता चलती हैं 5वें स्थान से। अगर 5वां भाव दूषित मिल जाए तो ऐसे स्थिति में इन सब बातों का रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। यही अगर शुभ हो, शुभत्व की स्थिति हो, शुभ योग का निर्माण हो, तो सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, हमारा मन जो है वो धर्म की तरफ रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते किसकी पूजा करें, किनका आशीर्वाद हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो वो भी 5वें भाव से डिसाइड होता है कि आपको अपना इष्ट किसे मानना चाहिए, कौन से भगवान ऐसे हैं जो आपको सबसे अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। उसका निर्णय भी कुंडली के 5वें भाव से देखने को मिलता है। जब भी संतान उत्पन्न होती है, बच्चा किसी के भी घर में पैदा होता है, जब कुंडली बनाई जाती है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि बच्चा ननियाल और ददियाल के लिए कैसा है, माता पिता के लिए कैसा है। तो इसके प्रश्न का जवाब भी 5वें भाव से देखने को मिलता है। अक्सर जितनी भी कुंडलियाँ बनती है हमारे यहाँ पर, उनमें से लोगों का सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होता है कि बच्चा ननियाल ददियाल के लिए कैसा है, माता पिता के लिए कैसा है, शुभ कदम लाया है, किसके लिए लेकर आया है। तो जो ननियाल पक्ष आता है वो कहाँ से आता है, वो यहीं से ही आता है 5वें भाव से। अगर 5वें भाव देखना है तो यहाँ पर पता चल जाएगा ननियाल के बारे में।
ददियाल के लिए यहाँ पर जो रहता है वो दूसरा भाव, माता पिता के लिए चौथा भाव यहाँ पे देखेंगे और पिता के लिए देखेंगे दशम भाव। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ पांचवा भाव जो है वो हमें बहुत कुछ बतलाने का काम करता है अकेले ही। तो इसीलिए सिर्फ इसे संतान का, विद्या का, हम कह दे पति पत्नी से प्रेम का, सिर्फ ये 3 बातों तक सीमित नहीं है। यहाँ से हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में। निर्भर करता है आपके प्रश्न के ऊपर। इन 12 भाव में ही पूरे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के सामने, दशा माँ दशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं, जोधपुर, राजस्थान। अगर आप जोधपुर से बाहर रहने वाले जातक हैं तो आप हमसे हमारे फ़ोन पर पेड कंसल्टेंसी के साथ में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहना है सितारों का हमारे लिए। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं दोनों के लिए बात करें तो दिन बहुत ही आज अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र पर आज आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, आपके जो अधिकारी हैं आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल परिवर्तित करना चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, परिवर्तन के साथ उसको आप अपनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके कार्य करने की शैली जो है, भले आप बदल भी दें, लेकिन आप अपने गुणों को थोड़ी बदलेंगे और वही गुण जो है वो आपको आगे तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। यूँ समझ लीजिए एक नई शुरुआत करके वापस से आपको अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू करना है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पुराने रोग जो हैं वो फिर से यहाँ पर उथल सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें मेष राशि वालों। वृषभ राशि वालों, पुरानी बनाई हुई योजना अब जाके लाभकारी सिद्ध होने वाली है और आपके अधिकारी भी आपके बातों से यहाँ पर सहमत होते हुए नजर आएंगे। यूं कहिए कि आज आपकी किस्मत का पूरा सपोर्ट आपके साथ में बना हुआ है। परिवार का भी सपोर्ट यहाँ मिलने वाला है, मित्रों का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूं कहें कि दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है आपके लिए। मिथुन राशि वालों की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सितारों का कहना ये है कि संतान संबंधित आज तनाव हावी रहेगा, क्योंकि संतान यहाँ पर आपके अपमान का कारण बन सकती है। उसका किया हुआ कुछ ऐसा जो आपको आज शर्मिंदगी के रूप में देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर आपकी मान हानि देखने को मिलेगी। तो दिन शुभ संतान संबंधित नहीं है, बाकी अन्य क्षेत्रों में दिन यहाँ पर सामान्य व्यतीत हो जाएगा। कर्क राशि वालों की बात करें हम तो यहाँ पे व्यय की अधिकता ज़्यादा दिख रही है, यानी खर्चे आपकी आय से अधिक होने वाले हैं। मानसिक तनाव दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते आपको यहाँ पर ऋण भी लेना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों, सितारों का ये कहना है कि कोशिश ये करें कि खुद को शांत व खुद के ऊपर संयम बना के रखें। ज़्यादा क्रोध जो है वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत उससे प्रभावित यहाँ पर हो सकती है। कोर्ट संबंधित यदि कोई मामले हैं तो यहाँ पर वह मामले आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। खाली सिर्फ आपको ये करना है कि अपने क्रोध को, आज गुस्से को नियंत्रण में बनाए रखें तो ही उत्तम रहेगा। कन्या राशि, राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपके कारण आपका मित्र तनाव में नजर आ सकता है, क्योंकि आपकी कही हुई कोई ऐसी बात जो उसके तनाव का कारण यहाँ बन सकती है। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन शुभ बना हुआ है। वो उससे संबंधित यदि आप अपने परिवार वालों से भी यहाँ पर बात करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी से संबंधित जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और परिवार वालों से बात करना चाहते हैं इस विषय में, तो दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बना हुआ है। तुला राशि, आपके लिए सितारों का ये कहना है कि आर्थिक रूप में आज दिन आपका अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में स्तर भी यहाँ पर आपका अच्छा बना रहेगा। समाज के अधिकारियों द्वारा, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यहाँ सम्मानित भी हो सकते हैं आप। दिन काफ़ी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सितारों का कहना है कि
आपको कुछ भी खर्चा करना है उसके लिए एक बजट बना के रखें, क्योंकि बियॉन्ड द बजट जाना ही आपकी सबसे बड़ी समस्या का यहाँ कारण रहने वाला है। अपने कार्यों में दूसरे व्यक्तियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके कारण विवाद में फंस सकते हैं आप। धनु राशि, जीवन साथी के साथ आज दिन अच्छा व्यतीत होगा। अपने लाइफ पार्टनर को आज आप गिफ्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर, जिसके कारण उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान बनी रहेगी। गिफ्ट जो रहेगा वो रहने वाला है ऐसा गिफ्ट जो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा। कारण इसका ये होगा कि आप उनको वो वस्तु प्रदान करेंगे जो आपके प्रेम को दर्शा रही होगी, क्योंकि आज का दिन प्रेम को दर्शाने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपकी बुद्धिमत्ता आपके अधिकारियों को यहाँ पर प्रसन्न करने में सक्षम रहने वाली है। तो कार्य क्षेत्र में आपको सबॉर्डिनेट्स के साथ में सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा आज। मकर राशि, व्यवसायियों के लिए कड़ी मेहनत का दिन है। सुबह से लेकर शाम तक आज आपकी मेहनत और भागदौड़ ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपकी कड़ी मेहनत में छुपी हुई है। मकर राशि, कुंभ राशि वालों की बात करते हैं कि दिन का क्या कहना है। तो देखिए, शुभ समाचार मिलने वाला है ससुराल पक्ष से। आर्थिक सहायता भी आज प्राप्त होगी आपको ससुराल पक्ष से, तो ससुराल वालों का साथ शुभ है आज के दिन। मीन राशि, मीन राशि वालों आज ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना सुकून खो सकते हैं आप। यूँ कहें कि आज आपके पास में काम भी रहेगा और आपके पास में आज धन भी रहेगा, लेकिन सुकून जो है वो नहीं मिलने वाला है। मूड स्विंग्स थोड़े यहाँ स्त्रियों के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना है, जो मीन राशि की गर्भवती महिलाएं हैं। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। कल हम जानने वाले हैं छठे भाव के बारे में, कि छठा भाव हमारे जीवन में हमारे लिए क्या क्या बतलाता है, कि किन किन बातों से संबंधित हम इस बारे में जान सकते हैं। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं, हर कोई व्यक्ति आपका क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है, हर किसी व्यक्ति की आंख में आप हमेशा खटकते रहते हैं, तो कल का प्रोग्राम आपके लिए है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करते, तो कल का प्रोग्राम आपके लिए है। आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं सबकी नज़रों में, तो भी कल का प्रोग्राम आपके लिए है। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो जाने अपने बारे में कि आपसे जलने वाले लोग कितने हैं, वो प्रोग्राम उनके लिए विशेषकर है। तो इसीलिए देखना न भूलेगा कुंडली का छठा भाव, कि कैसे वो आपके जीवन में आपके शत्रु और मित्र दोनों को दर्शाता है। नमस्कार।